यह कहानी कुछ साल पहले की है, जब एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम मोटू और दूसरा का नाम पतलू था। वे दोनों अकेले ही रहते थे, क्योंकि कुछ साल पहले उनके माता और पिता की मौत हो गई थी। लोग कहते हैं कि उनके माता पिता को जंगल की दादी चुड़ैल ने मारा था। तभी पतलू मोटू से बोलता है, मोटू, क्या सच में अपनी मम्मी पापा को चुड़ैल ने मारा था? क्या सच में यह चुड़ैल होती है जो लोगों का खून पीती है? तभी मोटू बोलता है, नहीं पतलू, ये सब फालतू की बातें हैं। अपनी मम्मी पापा को किसी चुड़ैल ने नहीं मारा था। अपने मम्मी पापा को तो जंगली जानवर ने मारा था। जब वो इस शहर से लौट रहे थे, तब किसी जंगली जानवर ने मार दिया था। ये कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है। नहीं मोटू, तुम झूठ बोल रहे हो। ये चुड़ैल दादी सच में होती है। अगर ये चुड़ैल मुझे मिल गई तो मैं सच में उसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा चुड़ैल को। फिर अगले ही दिन से पतलू उस जंगली चुड़ैल दादी के बारे में पता करने लगता है। लेकिन उसे बस इतना ही पता चलता है कि उस गांव के पास के जंगल में वह चुड़ैल दादी रहती है। फिर एक दिन मोटू कहीं जा रहा होता है। तभी पतलू मोटू से बोलता है, मोटू, तुम इस समय कहाँ जा रहे हो? अभी तो शाम हो गई है। फिर मोटू बोलता है, पतलू, मुझे किसी काम से पास के गांव में जाना है। इसका मतलब मोटू, तुम जंगल से होते हुए जाओगे, लेकिन जंगल में तो चुड़ैल दादी रहती है। पतलू, मैंने तुमसे कहा ना, ये कोई चुड़ैल दादी नहीं है, ये कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है। तभी पतलू बोलता है, मोटू, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मोटू पतलू की बात मान लेता है और दोनों अपने घर से निकल जाते हैं। अपने घर से निकलकर मोटू और पतलू दोनों जंगल के रास्ते जा रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो जाती है और बारिश होने लगती है। बहुत तेज बारिश होने के कारण मोटू बोलता है पतलू से, पतलू, बारिश बहुत तेज हो रही है, लगता है हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। चलो हम इससे अच्छा सामने वाले घर में जाकर कुछ देर रुकते हैं। और मोटू पतलू उस घर में आ जाते हैं। आने के बाद मोटू देखता है कि वहां पे एक दादी है। तभी मोटू उस दादी से बोलता है, दादी, क्या आज रात हम दोनों यहीं रुक जाएं? बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर में, इसलिए हमने सोचा कि यहीं रुक जाएं। अगर हम लोग यहाँ रुकते हैं तो सुबह जल्दी ही निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पास के गांव में ही काम है। तभी दादी बोलती है, हाँ बेटा, रुक जाओ। तुम इसे अपना ही घर समझो। तुम जितना दिन चाहो उतना दिन तुम यहाँ रह सकते हो। तभी मोटू उस दादी से बोलता है। उसके बाद मोटू पतलू एक कमरे में चले जाते हैं। पतलू मन ही मन कुछ सोच रहा था और सोचने के बाद वह मोटू से बोलता है, मोटू, ये दादी कहीं चुड़ैल दादी तो नहीं है ना? क्योंकि इतने सुनसान जगह इस जंगल में कौन रहेगा? और ये दादी अकेले ही क्यों रहती है इस जंगल में? कुछ तो गड़बड़ है। पतलू इतना सोच ही रहा था कि पीछे से दोनों को दादी आवाज लगाती है, बच्चों, आ जाओ तुम दोनों, आकर दोनों खाना खा लो। खाकर सोओगे तो नींद अच्छी आएगी। दादी की बात सुनकर मोटू और पतलू दादी के पास चले जाते हैं। मोटू और पतलू दोनों दादी के रूम में आकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। दादी मोटू और पतलू को खाना देकर अपने कमरे में चली जाती है। मोटू खाना को खाने के लिए सोच रहा था, लेकिन वह पतलू को देखता है कि वह नहीं खा रहा है। इसलिए मोटू पतलू से पूछता है, पतलू, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तभी पतलू बोलता है, मोटू, तुम भी इस खाने को मत खाओ। मुझे इस खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जो यह दादी है ना, मुझे चुड़ैल दादी लगती है। तभी वह चुड़ैल दादी एक भयानक चुड़ैल बनकर आ जाती है और बोलती है, हाँ, मैं चुड़ैल दादी ही हूँ। मैं वर्षों से तुम दोनों का इंतजार कर रही थी। मैं ही तुम्हारे माँ बाप को मारकर खाई थी, अब मैं तुम दोनों को भी खा जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल दादी के इतना बोलते ही मोटू और पतलू की मम्मी पापा की आत्मा वहां पे आ जाते हैं और वो दोनों बोलते हैं चुड़ैल से, चुड़ैल दादी, आपने तो धोखे से हम दोनों को मार दिया था, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ मत करिए। मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। इतना बोलकर चुड़ैल उस दोनों से एक सवाल पूछती है, वह कौन सा जानवर है जिसका दूध पीते ही इंसान मर जाता है? मोटू पतलू के मम्मी पापा थोड़ी देर सोचते हैं और इस सवाल का जवाब देते हैं, इसका जवाब शेरनी होगा, क्योंकि शेरनी का दूध पीते ही इंसान मर जाता है। उसका जवाब सही था, इसलिए वह चुड़ैल मोटू पतलू को छोड़ देती है और मोटू